हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जयदत्त लो विज़ार्ड गुरु चैनल में आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएसटी के लेक्चर्स में हम अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर को देख रहे हैं, जहां पर हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट सेक्शन यानी कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आपके सामने डिस्कस करना है। दोस्तों, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि वो आईटीसी के ब्लॉकेज की बातें करता है। यानी कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 15 में जो केसेस कवर किए गए हैं उन दशाओं में आपको आईटीसी बुक करने नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लोज ए बताता है सर, नो आईटीसी इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस, यानी कि इन दशाओं में आईटीसी भी अवेलेबल नहीं होगा। सर, क्लोज ए स्पेसिफिकली मोटर व्हीकल्स की बातें करता है। मोटर व्हीकल्स सर, मोटर व्हीकल्स में भी पैसेंजर मोटर व्हीकल की यहाँ पर बातें की गई हैं। पैसेंजर मोटर व्हीकल में यदि सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर्स तक है, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है, यदि पैसेंजर मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13 तक है, यानी कि अप टू 13 से कम या फिर 13 तक सीटिंग कैपेसिटी है, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है, यानी कि 13 में आपको ड्राइवर को इंक्लूड कर देखना है, यानी 12 पैसेंजर 1 ड्राइवर 13 तक यदि कैपेसिटी है तो आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि आपको आईटीसी बुक करने नहीं दिया जाएगा। यदि आप पैसेंजर मोटर व्हीकल परचेस करते हैं और उस पर इनपुट टैक्स पे करते हैं और ऐसा पैसेंजर मोटर व्हीकल जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 तक है, तो आपको उसकी परचेसिंग पर जो आपने इनपुट पर टैक्स पे किया है उसका आईटीसी आपको बुक करने नहीं दिया जाएगा। 17 सबसेक्शन 5 उसका आईटीसी स्पेसिफिकली ब्लॉक करता है। दूसरी दशा सर, इसका एक एक्सेप्शन है, वो बाद में हम पढ़ते हैं, पर ये केस हम कवर कर लेते हैं। लॉ में इसके रिगार्ड्स में कुछ नहीं बोला है, बट इंटरप्रिटेशन यह ड्रॉ आउट होकर आता है, हमें सामने दिखता है। यदि सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज़्यादा है, सिटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज़्यादा है, तो आईटीसी ब्लॉक नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। यदि मोटर व्हीकल आपका गुड्स मोटर व्हीकल है, यानी कि पैसेंजर कैरी नहीं होते हैं मोटर व्हीकल में, गुड्स कैरी होते हैं, तो सर वहाँ पर आईटीसी को ब्लॉक करने की बातें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के क्लोज ए में नहीं कही गई हैं। यानी कि आप इजीली गुड्स व्हीकल परचेस कर आए हैं और उस पर आपने यदि इनपुट पर जीएसटी पे किया है तो उसका आप आईटीसी बुक कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि केवल और केवल आईटीसी ब्लॉकेज की बात जो क्लोज ए में कही गई है वह पैसेंजर मोटर व्हीकल्स के रिगार्ड्स में की गई है, जहां पर सिटिंग कैपेसिटी 13 तक है। यदि सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा हो गई हैं तो फिर आईटीसी अलाउ हो जाएगा। सिटिंग कैपेसिटी 13 या 13 से कम है तो आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि इन दोनों दशाओं में तो सर नॉर्मली आईटीसी आपको अवेलेबल होगा। केवल आईटीसी ब्लॉक किया गया है क्लोज ए के अंदर ऐसे पैसेंजर मोटर व्हीकल जहां पर सिटिंग कैपेसिटी 13 तक है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आपको आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। बट इसका भी एक्सेप्शन है सर, इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में कहा गया है कि बट आईटीसी इज अलाउड इन द फॉलोइंग 3 केसेस, इन 3 दशाओं में आईटीसी मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ सर कि यदि मोटर व्हीकल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, ये मोटर व्हीकल पैसेंजर मोटर व्हीकल जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 तक है, यदि आप उसे परचेज करते हैं निम्नलिखित 3 पर्पजेस के लिए, 3 उद्देश्यों के लिए, तो सर उनकी परचेज पर जो आपने इनपुट टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आपका ब्लॉक नहीं होगा, उसका क्रेडिट आपका नॉर्मली बना रहेगा। किन 3 दशाओं में सर? यदि जो पैसेंजर मोटर व्हीकल आपने परचेज किया है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 थी नॉर्मली, जिसका आईटीसी ब्लॉक होता था, उसे आपने एज ए डीलर परचेज किया है। डीलर यानी कि सर वो आपकी इन्वेंट्री है, मैं उसे बिजनेस में यूज़ नहीं लूँगा, वो मेरी बिजनेस इन्वेंट्री है, मैं उस मोटर व्हीकल का डीलर हूँ। कहने का मतलब दोस्तों, मैं उस मोटर व्हीकल को परचेज करता हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल एज इन्वेंट्री, ठीक है। तो यदि मैं उसे परचेज करता हूँ फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल, वो मेरा बिजनेस है, वो मेरी इन्वेंट्री है, तो सर मुझे उसके परचेज पर आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा।
डीलर में टेस्ट ड्राइविंग भी शामिल है, यानी मैंने उसे परचेज़ किया है, परचेज़ किया है और मैं उसे आगे सेल ना कर कर टेस्ट ड्राइव के लिए सप्लाई करता हूँ, टेस्ट ड्राइव के लिए सप्लाई करता हूँ, तो भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। यानी कि पर्पज़ यहाँ पर डीलर और टेस्ट ड्राइव दोनों ही शामिल है। दूसरा एक्सेप्शन, जब अप टू 13 पैसेंजर व्हीकल मोटर व्हीकल मैंने परचेज़ किया है जिसका आईटीसी नॉर्मली ब्लॉक होता है, पर मैंने उसे ड्राइविंग और ट्रेनिंग स्कूल पर्पस के लिए परचेज़ किया है, यानी कि मैं ड्राइविंग और ट्रेनिंग स्कूल ऑर्गेनाइज करता हूँ, कंडक्ट करता हूँ, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल चलाता हूँ और मैं इस पैसेंजर मोटर व्हीकल का उपयोग अपने ड्राइविंग और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ लूँगा। क्लाइंट्स को ड्राइव और ट्रेनिंग सिखाने के लिए, ड्राइविंग ट्रेनिंग सिखाने के लिए यूज़ लूँगा, तो सर मैं उसका आईटीसी बुक कर पाऊँगा, चाहे पैसेंजर्स की कैपेसिटी 13 तक ही क्यों ना हो। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, यदि मैंने मोटर व्हीकल परचेस किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, जैसा कि ओला और उबर की दशा में होता भी है। ओला और उबर जो पैसेंजर मोटर व्हीकल परचेज करते हैं सर, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए ही परचेज करते हैं और उनकी सीटिंग कैपेसिटी ऑब्वियसली 13 तक और 13 से कम ही होती हैं, तो सर ऑब्वियसली उन्हें यहाँ पर आईटीसी ब्लॉक नहीं किया जाएगा, उन्हें नॉर्मली आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये 3 एक्सेप्शंस थे मोटर व्हीकल्स के केस में, पैसेंजर मोटर व्हीकल्स के केस में आई मस्ट से, जहाँ पर आईटीसी ब्लॉक नहीं होता है अप टू 13 पैसेंजर मोटर व्हीकल्स होते हुए भी, ठीक है। और 13 से ज़्यादा पैसेंजर्स की कैपेसिटी के मोटर व्हीकल हैं या फिर गुड्स के मोटर व्हीकल हैं, तो वहाँ नॉर्मली आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा, आईटीसी वहाँ पर नॉर्मली अलाउ हो जाएगा सर। तो ये मैंने सारी चर्चा करी यहाँ पर मोटर व्हीकल्स के रिगार्ड्स में। तो सर वेसल और एयरक्राफ्ट की बात की गई है क्लोज डबल ए के अंदर, क्या कहा गया है सर? वेसल और एयरक्राफ्ट की दशा में नॉर्मली सर आईटीसी ब्लॉक कर दिया गया है, यानी वेसल और एयरक्राफ्ट आप परचेस करेंगे, सिटिंग कैपेसिटी वहाँ पर नहीं देखनी है। यदि आप नॉर्मली वेसल और एयरक्राफ्ट परचेस करते हैं तो उसके इनपुट पर जो आपने टैक्स पे किया है वो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा सर। पर इसका आईटीसी आपको नॉर्मली तो नहीं मिलेगा, इसका एक एक्सेप्शन है, इनफैक्ट इसके 2 एक्सेप्शन हैं। यदि ये वेसल और एयरक्राफ्ट आपने यूज़ लिया है वही 3 पर्पसेस के लिए, मेकिंग अवेलेबल यूज्ड फॉर डीलर ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट, ड्राइविंग और ट्रेनिंग पर्पसेस, और थर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। यानी वेसल और एयरक्राफ्ट में परचेस करके लाया हूँ, इनपुट पर मैंने टैक्स पे किया है, सेटिंग कैपेसिटी यहाँ पर नहीं है सर, ऑब्वियसली आईटीसी नॉर्मली ब्लॉक होगा। बट यदि मैं उसका यूज़ डीलर के रूप में करता हूँ, वेसल एयरक्राफ्ट खरीदता हूँ और मैं बेचता हूँ, मेरी इन्वेंट्री है वेसल एयरक्राफ्ट, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा सर, यहाँ पर मुझे आईटीसी मिल जाएगा। यदि मैं उसे परचेस करता हूँ ड्राइविंग और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए तो भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। यदि मैं परचेस करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए तो भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। एयर इंडिया लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए ही सर एयरक्राफ्ट को यूज़ लेती है। यदि वो किसी एयरक्राफ्ट को परचेज करती है तो उसका आईटीसी उसे मिल जाएगा, ठीक है। फॉर दी आउटपुट सप्लाई, आउटपुट सप्लाई पर जो जीएसटी बनेगा उसमें से उसका आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? ये पहला एक्सेप्शन था इन 3 उपयोगों में यदि वेसल और एयरक्राफ्ट को उपयोग किया जाता है। दूसरा एक्सेप्शन, यदि वेसल और एयरक्राफ्ट को सर आप गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ लेते हैं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ लेते हैं तो भी आईटीसी ब्लॉक नहीं किया जाता है, आपको आईटीसी अलाउ कर दिया जाता है। यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इन
इन दोनों दशाओं में सर आपको आईटीसी मिल जाएगा। और नॉर्मली सर इनके अलावा पर्पस यदि कोई है आपका वेसल और एयरक्राफ्ट को परचेस करने का तो आईटीसी ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो सर ये सारी बातें करी हमने आईटीसी के ब्लॉकेज के रिगार्ड्स में 17 सबसेक्शन 5 के क्लोज ए एंड 17 सबसेक्शन 5 के क्लोज डबल ए के रिगार्ड्स में, जहां पर मोटर व्हीकल और वेसल और एयरक्राफ्ट की बातें कही गई हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, यदि कोई डाउट आपको इस रिगार्ड्स में है, इंटरप्रिटेशन के रिगार्ड्स में है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए क्या आपकी क्वेरीज हैं, मैं उसे सॉर्ट आउट करने सॉल्व करने का पूरा अपना प्रयास करूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।